हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल सेम क्लास में पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंस्ट्रक्शन क्वांटिटी, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है मालिक उपभाषा जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का एक दूसरा लेक्चर है। कल के लेक्चर में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है फार्मल चार्ज। फार्मल चार्ज हमारा जो है तो क्या होता है, फार्मल चार्ज जो है किसी भी एटम के बीच जो हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो दोनों भी एक। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम फार्मल चार्ज को फाइंड करने का एक फार्मूला है, उसकी हेल्प से हम फार्मल चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एटम के ऊपर जो फार्मल चार्ज होता है वो कैसे होता है, उसके इस फार्मूले की सहायता से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। फार्मल चार्ज हमारा जो है, द फार्मल चार्ज डिफाइंड एज द चार्ज विच असाइंड टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल assuming that all electron in a bond equally share। फार्मल चार्ज हमारा डिफाइन होता है कि द चार्ज विच असाइंड टू एन एटम, किसी भी एटम के मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज हम एज्यूम करते हैं वो इलेक्ट्रॉनों, उस बंद के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वली शेयर्ड होते हैं, क्योंकि दो एटम के बीच हमारा जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनों की इक्वली शेयर से होता है। इसको फाइंड करने के लिए हमारा एक फार्मूला है फार्मल चार्ज को, जिसमें फार्मूला है द टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इसको हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, -1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी दो एटम के बीच तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इसलिए हम इसको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। आप चाहे इसको लिख सकते हैं चाहे इसको, दोनों सही है। तो फार्मल चार्ज क्या होता है, इसको साथ में हम लिख सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर, या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन -1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो इसकी सहायता से हम फार्मल चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो इसके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम आगे एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है आपका कार्बोनेट। कार्बोनेट पर जो फार्मल माइनस जो है किस तरह से हमारा होता है, तो सबसे पहले हम कार्बोनेट का जो है स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। उसके बाद कार्बोनेट है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जो बांधने से दो इधर से 4 हो गया, इस पर एक माइनस चार्ज है, इस पर एक माइनस चार्ज है, ये दोनों सब क्या है, बैलेंस है। तो फार्मल चार्ज हम फाइंड करते हैं। फार्मूला हमारा था टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए फ्री एटम। तो फ्री एटम कार्बन हमारा क्या है, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम कार्बन पर ही फाइंड, ऑक्सीजन पर पहले फाइंड करेंगे। तो ऑक्सीजन के बाई को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, और छः है, एक माइनस चार्ज है आप, और एक का शेयरिंग किया तो फिर 8 हो गए हुए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 6 होते हैं। एक आपका बॉन्ड का बना दिया है, एक माइनस चार्ज है, तो 1 2 3 4 जो आपके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं,
नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसमें जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है टोटल 6 है, क्योंकि माइनस चार्ज कितने हैं, तो यहाँ पर 6 होगा, तो यहाँ पे आपका 2 सही है। तो अब इसको हम फार्मूले में जब रखेंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉन लोन पेयर -1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 6 -6 -1/2 तो 2 से 2 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो माइनस होना चढ़ा है। तो इस ऑक्सीजन पर -1 फार्मल चार्ज है, ये इसकी वैल्यू क्या है, -1 हार्मोन है। इस तरह हम इस ऑक्सीजन पर भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप इसके साथ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम इस ऑक्सीजन पर फाइंड करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। अब ऑक्सीजन 1 हो गया, आपका ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ऑक्सीजन 2 से फाइंड करेंगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें भी आपके टोटल नंबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी सिमिलरली इसी तरह होंगे, तो 6 भी हो गए, और आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। तो इसमें भी हम इसे फाइंड करेंगे, 6 -6 -1/2 2, तो 2 से 2 कट गया आपका, 6 में से 6 गए 0 हो जाएगा, 6 -6 -1, तो 6 से 6 कट जाएगा, आपका -1 आएगा। तो -1 आए तो इस पर किसका एक -1 मतलब एक फार्मल चार्ज आपका प्रेजेंट है। तो अब हम इस ऑक्सीजन पर फाइंड करेंगे कि कितना फार्मल चार्ज, इस ऑक्सीजन पर फार्मल से कितना फार्मल चार्ज होगा या नहीं होगा, इस फार्मूले के सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मल चार्ज डबल बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन, तो इसमें जो 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन में 6, और नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, टोटल 6 थे, 2 सारे के कितने हुए 4, आपके नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने 4 हो गए, और जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो 1 2 3 4, टोटल 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम फार्मूले में रखेंगे, तो आपका हो जाएगा 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 -1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं 4, यहाँ से आपका 2 1 2 2 2 4 6 -4 -2 4 2 6 6 -6 इक्वल टू 0 था। आपका जो फार्मल चार्ज की वैल्यू है 0 आ रही है, पर ऑक्सीजन पर हमारा कोई फार्मल चार्ज प्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम फार्मल चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसके साथ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप इसके साथ समझने से पहले हम एक एग्जांपल और देख ले सकते हैं NO2 माइनस पे। NO2 माइनस तो सबसे प्रथम हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, डबल बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड होंगे, ठीक। अब नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अभी भी जो आपका
1s2 2s2 P3 होता है आपका, जो सात इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। नाइट्रोजन के बाइकोट में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसमें आपका 3 ही पार्टिसिपेट होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो 3 बॉन्ड आपके बन गए हैं, 1 2 3 4 तो NO2 माइनस हमारा -1 फार्मल चार्ज प्रेजेंट है। तो इसको -1 कैसे प्रेजेंट है इसको हम देखेंगे। तो फार्मूला हम जानते हैं, फार्मल चार्ज बराबर होता है फार्मल चार्ज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन -1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो इस फार्मूले की सहायता से हम इसे फाइंड करेंगे। पहले इस वाले ऑक्सीजन को पहले फाइंड करते हैं। तो ऑक्सीजन पहले वाले को हम फाइंड करेंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑक्सीजन के बाइकोट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 6 हो गए। और टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1 2 3 4 5 1 माइनस वाला कितने हो गए? 6। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हो गए 6। और टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं? एक ऑक्सीजन का, एक नाइट्रोजन का, एक कितने हो गए? 2। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो फार्मूले में हम रखेंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, -1/2 × 2। तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, 6 -6 -1, 6 से 6 कट गया आपका, तो -1। तो -1 आ रहा है तो हमारा ऑप्शन पर एक ही फार्मल -1 एक ही फार्मल चार्ज प्रेजेंट होगा। इसलिए इस पर क्या है? एक ही -1 फार्मल चार्ज प्रेजेंट है। इस वाले ऑक्सीजन को हमारा चार्ज क्यों नहीं है? तो इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इस वाले ऑक्सीजन में 6। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो आपके 4 हैं, 2 या नाइट्रोजन के, 2 ऑक्सीजन के, कितने हो गए? 4। और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी हमारे कितने हैं? 4। तो इसको फार्मूले में जब रखेंगे तो हो जाएगा 6 - 4 - 1/2 × 4। 2 × 2 2 × 4। 6 - 4 - 2 = 6 - 6 = 0। अतः वैल्यू 0 आ रहा है, तो अतः इस पर हमारे ऑक्सीजन पर कोई भी फार्मल चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। इसी तरह हम अगर नाइट्रोजन को फाइंड करना चाहते हैं, नाइट्रोजन भी फाइंड कर सकते हैं। नाइट्रोजन फ्री एटम पे जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो